हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का ये टॉपिक है ओम का ऊपर है। ओम का महत्व और उसकी अर्थ पर हम विचार करेंगे। वेदों के अनुसार जो परम ब्रह्म है, जो ओंकार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो निराकार है, अजन्मा है, उसका मुख्य और निज नाम ओम है। अगर आपको सुख की प्राप्ति करना है, मुक्ति प्राप्ति करना है, ईश्वर को शरण में जाना है, दुखों से छूटना है, तो आपको ओम के शरण में जाना पड़ेगा, ओम का जाप करना पड़ेगा। जैसे किसी आदमी को, एक आदमी का कई तरह का नाम होता है उसका कर्म के अनुसार। अगर ड्राइविंग करता है तो उसको ड्राइवर भी बोलते हैं, अगर वो कारीगरी जानता है तो मिस्त्री भी बोलते हैं, अगर किसी को पढ़ाता है तो उसको हम टीचर भी बोलते हैं। लेकिन उसका एक मुख्य और निज नाम होता है जिसके द्वारा उसका प्राइवेट और सरकारी कामकाज होता है। उसी प्रकार से ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव के अनुसार असंख्य नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती सूर्य चंद्र मंगल शुक्र शनि बुध सोम, सब उसी का नाम है गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। बड़ा होने से ब्रह्मा कहते हैं, व्यापक होने से विष्णु कहते हैं, कल्याणकारी होने से शिव कहते हैं। मतलब इसी प्रकार से उसका असंख्य नाम है, लेकिन जो मुख्य और निज नाम ईश्वर को ओम है। अगर ईश्वर से हम कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड होने चाहते हैं, उसको हम शरण में जाना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं, उसको पुकारना चाहते हैं, तो आपको ओम का ही जाप करना पड़ेगा। दूसरा नाम का कोई विशेष महत्व नहीं, बाकी नाम सारे गौण हैं। ओम अक्षर आकार उकार मकार अ उ म तीनों के संयोग से बना है। आकार से भूलोक का विग्रहण होता है, उकार से दिवलोक का ग्रहण होता है, मकार से स्वर्ग लोक का विग्रहण होता है। आकार उकार मकार से ब्रह्मा विष्णु महेश का विग्रहण होता है। आकार उकार मकार से इंगला पिंगला सुषुम्ना, जो शरीर के अंदर 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, उसका विग्रहण होता है। आकार उत्पत्ति का संकेत करता है, उकार विकास का परिचायक है, और मकार मृत्यु का परिचायक, यानी मौन मृत्यु का परिचायक है। ओम जाप करने से पहले हम ओम का जो अर्थ है महेश्वर विचार करते हैं। ओम का मुख्यतः 2 अर्थ लिया गया है, एक सर्वरक्षक और दूसरा सच्चिदानंद स्वरूप। सर्वरक्षक इसलिए कहते हैं कि पूरा दुनिया को बना करके वो सब तरह से रक्षा कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। और सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर सत्य चित आनंद स्वरूप है। इस दुनिया में 3 वस्तु है। वेद त्रैतावाद का स्वीकार करता है, ईश्वर जीव प्रकृति, ये तीनों अनादि है, इसका कभी नाश नहीं होता है, ये सदा से है, सदा था, है और रहेगा। चौथा कुछ भी नहीं है पूरा यूनिवर्सल में। तो ईश्वर सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्त माने चेतन, आनंद स्वरूप। ईश्वर केवल आनंदमय है, सुख दुख उसको पास नहीं होता। दूसरा है जीव, जीव सत्य है, उसका भी कभी नाश नहीं होता, चित्त चेतन है, और जीवात्मा आनंद स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसको सुख दुख दोनों भोगना पड़ता है। लेकिन आनंद की प्राप्ति करनी है तो आपको ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा। जिस तरह से अग्नि के पास जाने से आपको उष्णता प्राप्त होती है,
पानी के जाने के पास आपको शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से ईश्वर के शरण में जाने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और तीसरा प्रकृति है, जिसको केवल सत्य है, उसका भी कभी नाश नहीं होता। वो चेतन नहीं, आनंद स्वरूप नहीं, क्योंकि निर्जीव है। अब आँख से जितने भी आप पदार्थ देख रहे हैं सब प्रकृति का ठोस रूप है। प्रलय अवस्था में परमाणुओं में विभक्त हो जाता है, लेकिन बाद में ईश्वर ने इसको संगठित करके इसको स्थूल रूप में लाता है, तो प्रकृति कहता है। अब मिट्टी का ढेला का तोड़ो तो धूलकणों में विभक्त हो जाता है, वो दिखेगा नहीं, लेकिन उसका नाश नहीं होता। उसको संगठित करने पर फिर वो दृश्यमान हो जाता है। तो ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद के अर्थ में तीनों समाहित है। दूसरी चीज, अगर ओम को नियम पूर्वक अगर जोर के ध्वनि से अगर हम जाप करते हैं तो इससे बहुत तरह का फायदा होता है। एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने ओम जाप से इसका एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें दिल के जो मरीज थे, जो हार्ट संबंधी मरीज पेशेंट थे, और जो मस्तिष्क संबंधी जो मरीज थे, उसको 90% सुधार हुआ था। क्योंकि अगर हम जोर से ओम का उच्चारण करते हैं तो सारे शरीर में एक वाइब्रेट पैदा होता है, और वाइब्रेट पैदा होने से जो मृत कोशिकाएं हैं और जो सुप्त अवस्था में जो कोशिकाएं हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। अकार उकार मकार, जैसे अगर शरीर को रोग रहित करना है तो इसको अलग अलग उच्चारण कर सकते हैं। केवल आ का जोर से अब खींचना है, इसका उच्चारण मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये जो उच्चारण पेट से शुरू होता है, ओ का उच्चारण करने से हृदय से शुरू होता है, और माँ का उच्चारण मस्तिष्क से शुरू होता है। और तीनों को एक साथ अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो नाभि से होते हुए मस्तिष्क से होते, दिल से होते हुए नाभि से उड़ता है, और दिल से होते हुए मस्तिष्क पर ख़त्म होता है। तो इससे क्या है, पेट संबंधी रोग, हार्ट संबंधी रोग और मस्तिष्क संबंधी जो रोग, जो किसी का जो व्याकुलता है, जो मस्तिष्क जिसका विक्षिप्त है, मन विक्षिप्त है, वो सब शांत हो जाता है। और ओम जाप से मन बिल्कुल शांत और पवित्र हो जाता है। ओम का जाप से जो वातावरण होता है बिल्कुल पवित्र होता है, वो वातावरण में पॉजिटिव ऊर्जा भर जाता है। ओम जाप से नेगेटिव जो एनर्जी वो खत्म हो जाती है, और नेगेटिव जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वहाँ से भाग जाती हैं। अगर घर में कायम नियमतः अगर ओम का जाप किया जाए तो घर के अंदर के जितने भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, शक्तियाँ सब भाग जाती है, खत्म हो जाता है। और घर में यहाँ तक कि आपका शांति होता है, झगड़ा खत्म हो जाता है। तो जैसे हम ओम का जाप करते हैं तो पेट से शुरू होता है, तो पेट के आसपास में जितने भी कोशिकाएं सब एक्टिव होने लगते हैं। यहाँ तक कि जो चक्र है पेट के आसपास में, जैसे मूलाधार हो गया, स्वाधिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब एक्टिव होने लगते हैं। हृदय के आसपास जो चक्र है आपका, अनाहत चक्र हुआ जो हृदय के पास है, विशुद्धि चक्र है, ये सब एक्टिव होते हैं। कोशिका एक्टिव तो होता ही है। मस्तिष्क के पास जो मूलाधार चक्र है, आज्ञा चक्र है, ये सब एक्टिव होने लगते हैं। तो माने शरीर के लिए एक मतलब एक वरदान है। ओम जाप से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों विकास होता है, तीनों फायदा होता है। मन बिल्कुल शांत और आत्मा ईश्वर के संबंध को जोड़ता है, ईश्वर के संबंध स्थापित होता है। ओम जाप से लौकिक और परलौकिक दोनों सिद्धियां प्राप्त होती है। लौकिक होते अगर सही रूप से भक्तिपूर्वक पवित्र होकर अगर आप ओम के जाप आप नियमता करें तो संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ईश्वर को परलौकिक में तो ईश्वर के दरबार में सब कुछ है ही। ये सब ओम जाप से ही संभव है। तो ओम को अनाहत बोला गया है। ओम जो बिना टकराव के पूरा एक कायनात में, पूरा यूनिवर्सल में इसका गूंज हो रहा है। ओम को ब्रह्मनाद बताया गया है।
वैज्ञानिकों को मानना है कि सूर्य से भी इसको गूंज आ रही है, यानी पूरे कायनात में इसको ब्रह्मनाद कहा जाता है, इसका गूंज सुनाई पड़ता है। अब यहाँ तक कि जब योगी लोग ये शरीर के अंदर अनाहत चक्र मन हृदय आकाश में ईश्वर को साक्षात करते हैं, तो वहाँ से भी ओम का ध्वनि सुनाई पड़ता है, क्योंकि ये शरीर में ही सब कुछ साक्षात होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो हृदय आकाश है, जहाँ अनाहत चक्र कहा गया है, वो जागृत होता है, तो ईश्वर का दर्शन हो जाता है। इसलिए जो चक्र है शरीर के अंदर, जो 7 चक्र है, वो ओम के जाप के द्वारा ही जागृत होने लगता है। और 7 चक्र जागृत होने का मतलब है कि आपको ईश्वर के करीब पहुंच जाता है, आदमी ईश्वर को साक्षात कर लेता है। ओम खम ब्रह्म, ओम सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मा है, ओम का ही सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मा कहा गया है। ये एक ब्राह्मण में नहीं, जो पूरा या कहो कि कायनात, ये जो करोड़ों ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड में ओम का ही गूंज हो रहा है, इसलिए इसको ब्रह्मनाद कहा गया है। तो ऋषियों ने ईश्वर को साक्षात शरीर के अंदर ही किया है, कहीं बाहर नहीं। ईश्वर कहीं बाहर दर्शन नहीं देता। ईश्वर को देखने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर निराकार अजन्मा है। और निराकार का क्योंकि वो साक्षात रूप नहीं कि आप बाहर किसी तरह से उसको देख सकते हो। ऋषियों ने कहा ईश्वर प्रकाश स्वरूप है और उसको हृदय आकाश में ही साक्षात किया है। इसलिए शरीर को योगियों ने मंदिर बताया। ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं मक्का, मदीना, वृंदावन, गोकुल, अयोध्या, मथुरा, द्वारका जाने की आवश्यकता नहीं है, सब इसी शरीर में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी आप शराब पी करके इसका शराब खाना या मीट मछली खा करके इसको कब्रस्थान नहीं बनाए। आप शरीर को एक पवित्र मंदिर ही रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ईश्वर को साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर को दर्शन पाना चाहते हैं, ईश्वर को शरण में जाना चाहते हैं, तो कहीं नहीं, ईश्वर में शरीर में ही दर्शन देते हैं ईश्वर। तो कहने का मतलब कि ईश्वर ओम खम ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त है, हर ब्रह्मांड में। माने कोई भी जगह इसे खाली नहीं है, जो असीम है, यथा है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है, सीमा से रहित है, अपरिमित है, अनलिमिटेड है, जिसको अनलिमिटेड कहा जाता है। इसका कोई सीमा नहीं, इसका कोई तुलना नहीं, इसका सदृश कोई है ही नहीं। गौतम बुद्ध को शिष्यों ने हमेशा पूछा करते थे कि अब ईश्वर का स्वरूप बताइए, ईश्वर कैसा है, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने हमेशा एक ही जवाब देते थे कि ईश्वर को जो जानता है बता ही नहीं सकता, जो बताता है वो जानता ही नहीं है। ये कैसे बताया जा सकता है? जो असीम है, अतुलनीय है, जिसका सदृश कोई है ही नहीं, जिसका तुलना किया नहीं जा सकता। अब मान लिया कि एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है और एक आकाशगंगा, एक गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एक सूर्य के जैसा दूसरा सूर्य है, पर जो पूरा कायनात में एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा सदृश, तो उसको कोई कैसे बताया जा सकता? एक तालाब के किनारे एक मेढक का बच्चा बैठा हुआ था, एक वहाँ सांड पानी पीने के लिए आया। वो छोटा बच्चा पहली बार देखा था इतना बड़ा जीव को। वो दौड़ के भागता अपनी मम्मी के पास, वो कहता मम्मी बहुत बड़ा जीव आया। वो पेट को फुलाया, इतना बड़ा, नहीं इससे भी बड़ा, और पेट फुलाया, इतना बड़ा, नहीं इससे भी बड़ा। पेट फुलाते गया, वो फट गया पेट और मर गया। वो अच्छा होता कहता कि मम्मी आप खुद चल के देख लो। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध और ऋषियों ने अपने शिष्यों को कहा कि आप खुद देखो, उसको हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जो असीम है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है,
जो अनंत है, अथाह है, उसको व्याख्या नहीं किया जा सकता। मेढक के बच्चा चाहे जितना पेट फुला ले, वो कभी सांड नहीं बन सकता, सांड का उपमा नहीं दे सकता था। इसलिए ईश्वर अंदर बाहर सर्वव्याप्त है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये शरीर के अंदर ही वो प्रकट हो जाता है। जरूरत है आपको उसकी जोग बनाने का। इसलिए आप नियमतः अब गुप्त रूप से भी, मौन रूप से भी आप इसका ओम उच्चारण कर सकते हैं। जैसे राम के उच्चारण करते हैं, कृष्ण के उच्चारण करते हैं, शिव के उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से ओम आप मौन रूप से भी कर सकते हैं। और इसका अगर जोर से उपासना करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो शुद्ध एकांत रूम में बैठ के जहाँ खुली हवा आता हो, इसको जोर से उच्चारण हम करें तो इससे ज़रा ज़्यादा फायदा होगा। मैं एक उच्चारण करके बताता हूँ। सांस को अंदर भरना है और छोड़ना है। सांस को भरना है, छोड़ना है, इससे आपको दो फायदा होगा। अभ्यंतर और बाह्य प्राणायाम भी हो जाएगा। सांस भरिए और जितना लंबा छोड़िए, ओम का उच्चारण कीजिए, उससे आपको ज़्यादा शरीर में वाइब्रेट होगा और ज़्यादा फायदा होगा आपको। ध्यान आज्ञा चक्र पर करिए। अगर ये आज्ञा चक्र एक्टिव होता है तो यहाँ पर आदमी, आज्ञा चक्र है, इसको एक्टिव होने से आदमी त्रिकालदर्शी हो जाता है। और सूर्य पर ध्यान कर सकते हैं, चंद्र पर भी ध्यान कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, मर्जी के ऊपर है। लेकिन आप अगर ईश्वर को संबंध जोड़ना चाहते हैं, ईश्वर के साथ में अगर संबंध जोड़ना चाहते हैं, सही मायने में आप ईश्वर के शरण में जाना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी से कोशिश कीजिए और ओम का जाप कीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेरा वीडियो लंबा हो चुका है, मैं वीडियो का यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाला सारा वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।